10वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.2 अध्याय 14 सांख्यिकी। प्रश्न पहला, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ध्यान से देखिए, आयु दी है 5 से 15, रोगी 6, 15 से 25, रोगी 11, 25 से 35, रोगी 21, 35 से 45, रोगी 23, 45 से 55, रोगी 23, 55 से 65, रोगी 5। अब हमको जब बहुलक निकालना हो तो बहुलक के लिए सीधा सा फार्मूला है, सबसे अधिकतम बारंबारता देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी है, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो हम पाते हैं यहाँ पर सबसे अधिकतम बारंबारता यानी अधिकतम आवृत्ति जिसकी है वो वाला पद है में f है 23। ये हमारे पास यहाँ पर ये क्या है f। यदि ध्यान से देखें तो इस f को हम लिख रहे हैं कि ये हमारे पास है f। निश्चित है उससे पिछले वाले को हम f1 कह देंगे और उससे आगे वाले को हम f2 कह देंगे। इन्हीं मानों की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। टोटल बारंबारता यदि देखें हम इसकी, ध्यान से देखिए, यदि हम टोटल बारंबारता देखें तो हमारे पास ये है 80। अब देखिए, इसके आधार पर हम क्या वर्ग का आकार निकालेंगे। अधिकतम जिसकी बारंबारता है पद के क्या सामने की सीमा। तो हम देखेंगे कि जो 23 है उसमें क्या था 35 से 45। अब ये कहलाती है निम्न सीमा, ये कहलाती है उच्च सीमा। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, अतः इसमें निम्न सीमा L1 का मान कितना है 35। अधिकतम बारंबारता के ठीक ऊपर तथा ठीक नीचे की बारंबारता क्या अधिकतम बारंबारता के ठीक क्या ऊपर तथा नीचे की बारंबारता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो अपन बारंबारताएं निकाल रहे हैं ये हमको बहुलक के फार्मूले में काम आएगी। जो अधिकतम बारंबारता है इसके ठीक ऊपर की बारंबारता को हम F1 कहेंगे, इसके ठीक नीचे की बारंबारता को हम F2 कहेंगे। तो ये क्रमशः हो गई F1 बराबरी से कितनी 21 तथा F2 बराबरी से 35, सॉरी F2 बराबरी से 14। अब हमारे पास वर्ग का आकार, वर्ग का क्या आकार यानी कि h बराबरी से क्या करते हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते। 45 में से 35 को घटाएंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 45 से 35 को घटाए तो ये मान हमारे पास आ गया कितना 10। सूत्र देखेंगे बहुलक का, तो ये बहुलक का सूत्र हमारे पास है
बराबरी से L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणित H। यहाँ हम इन सब का क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ जब मान रखेंगे तो मान आएगा 35 धन F उच्चतम बारंबारता 23 जस्ट उसके पीछे 21 2F 2 इंटू 23 F1 ऋण 21 ऋण 14 H 10। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास मान आएगा बहुलक बराबरी से 35 धन 23 में से 21 को घटाएंगे तो 2 गुणित H का मान 10 बटे 2F 46 दोनों ऊपर और नीचे की बारंबारताओं का योग 35 बराबरी से 35 धन 20 बटे 11। 20 में हम यदि 11 का भाग दें तो इसका हल आएगा 35 धन 1.8। इसका मतलब है कि बहुलक हमको मिल गया कितना, 36.8। अब हमको क्या निकालना, समांतर माध्य। माध्य के लिए बहुलक केवल इतने ही मानों से निकल जाएगा, लेकिन माध्य को निकालना हो तो अब अपने को मध्य बिंदु चाहिए। 5 और 15 का मध्य बिंदु, 10, 15 और 25 का मध्य बिंदु, 20, 25 और 35 का मध्य बिंदु, 30, 35, 45 का मध्य बिंदु, 40 दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, 45, 55 का मध्य बिंदु, 50, 55, 60 का मध्य बिंदु, 65 का मध्य बिंदु, 60। DI इसमें से किसी एक को हम क्या कल्पित माध्य मान लेते हैं। माना कि अपन ने किसको, 30 को कल्पित माध्य मान लिया, तो ये क्या आ गया, 30 को घटाएंगे तो ऋण 20, ऋण 10, 0, 10, 20 और ये 30। FIDI ऋण 20 का 6 में गुणा ऋण 120, ऋण 10 का 11 में गुणा ऋण 110, 0 का 21 में गुणा 0, 10 का 23 में गुणा 230, 20 का 14 में गुणा 280, 30 का 5 में गुणा 150। क्या करते हम, धन वाले पद को अलग जोड़ लेते, ऋण वाले पद को अलग जोड़ लेते। ऋण वाले पदों का योग आ गया ऋण 230, धन वाले पदों का योग आ गया, ध्यान से देखिए, धन 660, बड़ी संख्या 660 है, 660 में से छोटी संख्या 230 को घटा देंगे तो हमको मान मिल गया समेसन FI और DI का। किसका मान मिल गया, समेसन FI और DI का। ध्यान से देखिए, ऋण 20 का गुणा 6 से ऋण 120, ऋण 10 का गुणा 11 से ऋण 110, 0 का गुणा 21 से 0, 10 का गुणा 23 से 230, 20 का गुणा 14 से 280, 30 का गुणा 5 से 150। ऋण वाले पद को जोड़ा ऋण 230, धन वाले पद को जोड़ा धन 660, 660 में से 230 को घटा देंगे तो समेसन FIDI का माना जाएगा, क्योंकि इसी की सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इन मानों को आगे लिखेंगे तब क्या, माध्य बार x बराबरी से A यानी जिसको कल्पित माध्य माना था वो, समेसन FIDI बटे समेसन FI बार x बराबरी से कल्पित माध्य अपन ने माना था किसको, 30 को, धन समेसन FIDI 430 बटे 80, एक शून्य से एक शून्य को क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद 43 में 8 का भाग देंगे तो जो भाग जाता है समांतर माध्य x बराबरी से
30 धन 5.375। इसका मतलब है हमारे पास जो माध्य आ गया, यह समांतर माध्य आ गया, वो है 35.375। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करना, तो हम लिखेंगे अतः क्या बहुलक तथा माध्य क्रमशः, अतः बहुलक तथा माध्य क्रमशः। बहुलक हमको क्या मिला है 36.8, बहुलक हमको क्या मिला है 36.8, माध्य मिला है 35.375। तो हम लिखेंगे कितना 36.8 तथा 35.75, 35.375 होंगे। आगे जानकारी लिख रहे हैं हम, अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी, अस्पताल में भर्ती क्या अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के है। जो रोगी है उनकी उम्र है इतनी, जबकि भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.375 वर्ष की है। अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष के है, जबकि भर्ती किए गए रोगियों की जो आयु है वो 35.375 वर्ष की है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।